हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी स्नो गर्ल एंड द डार्क क्रिस्टल को, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्शन फैंटेसी रोमांटिक मूवी है। इस मूवी की स्टोरी मुझे तो बहुत पसंद आई और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जिनमें से एक होता है भगवान का यानी हेवन, दूसरा इंसानों का यानी अर्थ और तीसरा शैतानों का यानी कि नर्क। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि हर सदी में एक बार पूनम की रात को हर जीव पुनर्जन्म लेकर लोग बदल सकता है, जिसका मतलब है कि शैतान अपने सोल को इंसानों के सोल से बदल के दोबारा इंसान की जिंदगी जी सकता है। अगले सीन में हमें हेवन दिखाया जाता है, जहाँ के मेन गॉड बताते हैं इस साल का वो दिन आने ही वाला है जब शैतान अपने सोल को बदलकर अर्थ पर आने की कोशिश करेंगे और इस बार शैतान हू सिटी पर हमला करेंगे। साथ ही वो बाकी गॉड से पूछते हैं कि अर्थ की रक्षा कौन करना चाहेगा। वहाँ पर जनरल जैंग ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी शैतान अर्थ पर आते हैं और एक खेत में काम कर रहे किसानों को मारकर उनका सोल अपने साथ नर्क में लेकर चले जाते हैं। वहाँ सभी शैतान लाइन से एक एक करके सोल को एक क्रिस्टल में डाल देते हैं। लाइन में सबसे पहले एक आदमी होता है जिसका नाम जोंग होता है और वो सबसे आखिर में जाके उस क्रिस्टल को वहाँ से चुरा लेता है। क्वी उस क्रिस्टल को अपने साथ लेकर जा ही रहा होता है, तभी एक बड़ी सी लिजर्ड उसको देख लेती है और उसको क्वी पर शक हो जाता है। वो लिजर्ड पीछे से क्वी के हुड को खींच लेती है और जैसे ही सब उसको क्रिस्टल ले जाते हुए देखते हैं तो सभी शैतान अपने असली रूप में आकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। क्वी सबसे बच के भागता है और जैसे ही एक बड़ा सा शैतान उसको पकड़ने वाला होता है तभी जनरल जैंग क्वी को बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शैतानों का राजा लिजर्ड पर गुस्सा करता है और फिर वो अपनी स्नो गर्ल जिसे उसने अंदर एक अलग जगह में रखा था उससे हेल्प मांगता है और उसे क्रिस्टल वापस लाने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वी की हालात थोड़ी खराब है और वो आराम कर रहा है। तभी वहाँ जनरल जैंग आते हैं। क्वी जनरल से कहता है कि वो शैतान बहुत ही शक्तिशाली है और क्वी उतना पावरफुल नहीं है। क्वी जनरल से पूछता है कि वो लोग उनका सामना कैसे करेंगे। इसके बाद जैंग क्वी को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो उसे सिखाता है कि शैतानों का सामना कैसे करना है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि क्वी कैसे एक शैतान को मारकर खत्म कर देता है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि जैंग क्वी को एक मैजिकल हैंड फैन एक शक्ति के रूप में देता है, जिसके ऊपर अगर क्वी का खून डाला जाए तो क्वी का रूप बिल्कुल बदल जाएगा और वो भी एक विशाल बन जाएगा। अपने इस रूप को देखते ही क्वी थोड़ा डर जाता है। जैंग क्वी को बताता है कि इस मैजिकल फैन का इस्तेमाल करके वो एक बड़ा शैतान बन जाएगा, लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि वो जितना ताकतवर महसूस करेगा उसके अंदर का शैतान उसे अंधेरे की तरफ ले जाता जाएगा। साथ ही जैंग क्वी से कहता है कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल इंसानों के सामने ना करे, क्योंकि फिर वो उसे भी शैतान समझ बैठेंगे। और फिर जैंग क्वी को उसकी ट्रेनिंग देता है। अब जैंग शैतानों का डार्क क्रिस्टल संभाल के रख देता है और हू सिटी के लोगों को बताता है कि पूनम की रात में अब बस 7 दिन ही रह गए हैं। साथ ही उन्हें ये भी कहता है कि वो लोग शैतानों से कम शक्तिशाली नहीं है और वो चाहे तो मिलकर शैतानों का सामना कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हू सिटी में बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आई है, जिनको देख के सभी लड़के हैरान है, पर असल में वो लड़कियां शैतान होती है जो क्रिस्टल ढूंढने आती है। उन्हीं के साथ सबसे पीछे स्नो गर्ल भी आती है। क्वी उनकी तलाशी लेने जाता ही है कि तभी उसको देख के शौक हो जाता है। वो उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं देता। शैतानी लड़कियां वहाँ के लोगों को एक कार्यक्रम में आने का इनविटेशन देता है। अगले दिन क्वी स्नो गर्ल को देख के पूछता है कि वो 3 सालों से कहाँ थी और अपना नाम भी उसे बताता है, क्योंकि वो उसे जानता था। पर स्नो गर्ल क्वी को पहचानने से साफ मना कर देती है। क्वी अपने घर आके उदास बैठ जाता है और फिर हम फ्लैशबैक में आ जाते हैं, जहाँ पर हम क्वी को एक स्टूडेंट के रूप में देखते हैं। क्वी अपने घर में पढ़ रहा होता है कि तभी उसको बाहर से कुछ आवाज आती है और तब वो स्नो गर्ल को पहली बार देखता है। फिर हम देखते हैं कि क्वी उसी की याद में खोया है और वो उसकी एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग भी बनाता है, जिसे वो अपने घर में ही टांग लेता है। अगले दिन वही स्नो गर्ल वापस क्वी के घर आती है, क्योंकि वो तूफान में फंस जाती है और वहीं रुक जाती है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि क्वी उसको याद करते हुए रो रहा है। फिर हम देखते हैं कि शहर में आई हुई सभी लड़कियां अपने डांस और खूबसूरती से सभी का दिल जीत रही थी। और फिर हम सभी शैतानी लड़कियों को बात करते हुए देखते हैं। वो कहती है कि कल का दिन उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल वो क्रिस्टल
क्रिस्टल लेकर अपने शैतानी रूप से आजाद हो सकती है। इसी के साथ हम स्नो गर्ल को भी देखते हैं जो किवी की तरह ही पुरानी बात याद करके रो रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन स्नो गर्ल एक शैतान थी और वो जानती थी कि किवी को शैतान पसंद नहीं है, इसीलिए वो उससे दूर चली जाती है। अगले दिन जब स्नो गर्ल देखती है कि किवी कार्यक्रम में नहीं आया तो वो उसको एक चिट्ठी लिखकर मिलने बुलाती है। किवी वहाँ जाता है और स्नो गर्ल को देखता है। स्नो गर्ल उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है, पर किवी को ये पता चल जाता है और वो स्नो गर्ल को बेहोश करके वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैंग ने जहाँ डार्क क्रिस्टल छुपा रखा था वहाँ वो शैतान आकर उसको चुराने की कोशिश करता है, पर किवी ने उस डार्क क्रिस्टल को पहले ही वहाँ से उठा के अपने साथ ले जा चुका था। तभी वहाँ जैंग का बैठाया जानवर जिसे उसने क्रिस्टल पर नजर रखने के लिए बैठाया था वो उस शैतान से लड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेहोश पड़ी स्नो गर्ल अपने असली रूप में आ जाती है। वो किवी को देखती है जो अपने असली रूप में वहाँ होता है, पर स्नो गर्ल को ये नहीं पता था कि वो किवी ही है। वैसे ही स्नो गर्ल भी अपने असली रूप में होती है, इसीलिए किवी भी उसे नहीं पहचानता और दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई हो जाती है, जहाँ किवी स्नो गर्ल से और वो शैतान उस जानवर से लड़ रहा होता है। वहीं स्नो गर्ल किवी पर भी हमला करती है। किवी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने अंदर से शॉकवेव रिलीज करता है, जिससे स्नो गर्ल वहीं गिर जाती है। इसी बीच लिजर्ड वहां आकर मौके का फायदा उठाती है और क्रिस्टल के बॉक्स को खोले बिना चुरा कर वहाँ से लेकर चली जाती है। स्नो गर्ल चुपके से लिजर्ड को वहाँ से क्रिस्टल के साथ भेज देती है और वापस अपनी जगह पर आके बेहोश होने का नाटक करती है। तब वहाँ किवी आ जाता है और अब वो समझ चुका था कि स्नो गर्ल एक शैतान है, पर फिर भी वो उससे कहता है वो उसे कुछ नहीं होने देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिजर्ड क्रिस्टल लेकर अपने राजा के सामने आती है और वहाँ वो देखती है कि उस बॉक्स में क्रिस्टल नहीं बल्कि पत्थर थे। यहाँ इंसानों ने सभी शैतानों को कैदी बना लिया था। सभी शैतान अपने रूप में आ रहे थे। जैंग के कहने पर वो इंसान उन शैतानों को मार देते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके हाथ फ्रीज हो जाते हैं और फिर स्नो गर्ल वहाँ सब पर हमला कर देती है, लेकिन जैंग उसको अपनी शक्ति से मारकर गिरा देता है। और तब किवी को पता चलता है कि उसने जिसको मारा था वो और कोई नहीं बल्कि स्नो गर्ल ही थी। जैंग किवी से स्नो गर्ल को मारने को कहता है, लेकिन किवी जैंग की बात नहीं मानता और उसे स्नो गर्ल को छोड़ देने को कहता है, पर जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो किवी को इंसल्ट कर देता है। तभी वहाँ शैतानों का राजा आता है, जिसके बाद सभी इंसान और शैतान में बहुत ही खतरनाक युद्ध छिड़ जाती है। शैतानों के राजा और किवी में भी बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। युद्ध के बाद जैंग किवी को स्नो गर्ल को मारने के लिए भेजता है। अंदर आके किवी स्नो गर्ल को नहीं मारता बल्कि उसे आजाद कर देता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। अब हम जैंग को देखते हैं कि वो क्रिस्टल से सारी शक्तियाँ अपने अंदर भरता है। दूसरी तरफ क्यू की हालात खराब होने लगती है और वो अपने शैतानी रूप में आने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो स्नो गर्ल पर भी हमला कर देता है। तभी वहाँ लिजर्ड आती है और पवित्र पानी को लेके क्वी को दे देती है ताकि उसकी रूह उसका शरीर ना छोड़ दे, पर क्वी उस पानी को नहीं पीता। वो एक डॉक्टर के पास जाकर पूछता है कि उसे क्या हुआ। वहाँ उसे पता चलता है कि वो पहले से ही मर चुका है और उसकी धड़कन अब नहीं चल रही। ये सुन के क्वी जानना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ था और वो कैसे मरा, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं था। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्वी एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, पर उसके टीचर उसे फेल कर देते हैं और इस वजह से वो मर जाता है। अब हम देखते हैं कि क्वी वो पवित्र पानी पी लेता है और पहले जैसा ठीक हो जाता है। इसके बाद वो नर्क चला जाता है ताकि वो जान सके कि वो कौन है और फिर स्नो गर्ल और क्वी नरक आ जाते हैं। शैतानों का राजा स्नो गर्ल को रस्सियों से बांध लेता है और क्वी को बताता है कि वो एक शैतान है, क्योंकि नरक में सिर्फ शैतान ही आ सकते हैं। पर क्वी उसकी बात नहीं मानता और उस पर वार करने जाता है। तभी राजा अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो क्वी को असलियत दिखाता है। शैतान क्वी को बताता है कि जैंग क्रिस्टल में मौजूद तीनों लोक की शक्तियाँ अपने अंदर ले लेगा और सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। शैतान अपनी सभी शक्तियाँ क्वी को दे देता है और उसे तीनों लोगों को बचाने को कहता है। इसके बाद क्वी जैंग के पास आता है और वहाँ जैंग उसको अपना सारा प्लान बताता है कि कैसे उसने क्वी का इस्तेमाल किया और अब वो एक दिन में इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। क्वी सभी इंसानों को जैंग की असलियत बताने जाता है, पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो सबको चिल्ला चिल्ला के बताता है कि अगले दिन सबकी आत्मा जैंग के पास चली जाएगी और सभी लोग शैतान बन जाएंगे। तभी वहाँ जैंग आता है और सबको उसके खिलाफ भड़काता है
सभी लोग क्वी को मारने लगते हैं, जिससे क्वी को गुस्सा आता है और वो अपने असली विशाल रूप में आ जाता है। तब वहाँ स्नो गर्ल आकर क्वी को वहाँ से बचाकर एक सुनसान जगह पर ले जाती है। वहाँ क्वी गुस्से में जोर जोर से चिल्लाता है और स्नो गर्ल उसे कस के पकड़ लेती है, पर क्वी का गुस्सा शांत नहीं होता। फिर स्नो गर्ल उसको जोर से हक कर लेती है, जिसके बाद क्वी थोड़ा शांत हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। क्वी स्नो गर्ल की गोद में सर रख कर लेटा होता है और कहता है कि अब अंतिम युद्ध होगा। उसके बाद वो सो जाता है और जब उठता है तो वो देखता है कि वहाँ स्नो गर्ल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जैंग क्रिस्टल में सभी इंसानों की आत्मा कैद कर रहा था। धीरे धीरे सभी इंसान मर रहे थे। तभी वहाँ स्नो गर्ल आ जाती है और उससे डार्क क्रिस्टल मांगती है, पर जैंग उस पर हमला कर देता है। स्नो गर्ल क्रिस्टल चुरा कर भाग रही थी, लेकिन जैंग उससे क्रिस्टल लेने में कामयाब होता है और फिर तभी क्वी भी वहाँ पहुँचता है। जैंग के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। इधर जैंग स्नो गर्ल को कैद कर लेता है। क्यू आके देखता है और जैंग पर हमला कर देता है। फिर क्वी अपने स्पाइनल कोड से एक तलवार निकालकर जैंग को बीच में से अलग कर देता है और उसको खत्म कर देता है, जो कि उसे जैंग ने ही दिया था। इसके बाद क्वी स्नो गर्ल को भी आजाद कर लेता है। स्नो गर्ल क्वी की गोद में तड़पकर अपना दम तोड़ देती है। क्वी बहुत रोता है। फिर हम देखते हैं कि सभी इंसानों की आत्मा उनके अंदर वापस आ जाती है और सभी लोग क्वी का शुक्रिया करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इस मूवी के दूसरे पार्ट को भी एक्सप्लेन करूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलता हूं किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स टू यू, गुड बाय।